जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको साइंस के 25 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यह प्रश्न पीएम एसएसवी की बुक से उठाए गए हैं, जो कि 2023 के लिए एग्जाम कार्ड की बुक थी, अग्रवाल पब्लिकेशन की। उस बुक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। अगर जो आपको भी बुक बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने बुक का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर बुक को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीएमएसएसबी के बुक के क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलाए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी जो 22 में पेपर हुआ था पीएमएसएसबी का, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन क्या हुए हैं, उठाए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, यानी वो कौन सा है जो धातु है, क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर सल्फर है, या फिर सोडियम है। तो जो सोडियम आपको दिख रहा है वो क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। कौन सा धातु है, तो इसमें सोडियम क्या है, धातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एक है। जल क्या है भाई, जल तत्व है कि जल यौगिक है कि जल धातु है कि जल मिश्रण है। आपको पता होगा कि जल को लिखते हैं, उसका सूत्र क्या होता है जल का, H2O। इसकी कैसी संरचना है, यौगिक की तरह, H2O। यानी ना ही ये मिश्रण है, ना ही ये धातु है, ना ही ये तत्व है। ये तत्व, ये दो मतलब कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, क्या है, अयौगिक है। एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना है जल। और इसका अनुपात घटाया बढ़ाया जाए तो जल नहीं बन पाता है। एक निश्चित अनुपात में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। इसीलिए क्या है, यौगिक है। H2O क्या है, जल क्या है, एक यौगिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में नमक को विलय करने से बनता है। भाई जब जल को, जब मान लीजिए कि आपके पास कोई पात्र है, उसमें आप नमक डाल के जल डाल दे रहे हैं, तो जब उसको विलीन करेंगे उसमें तो क्या बनेगा, तो समांगी मिश्रण ही बनेगा। क्योंकि वो क्या होगा, बिल्कुल घुल जाएगा। तो इसलिए समांगी मिश्रण बनेगा। विषमांगी नहीं, यौगिक भी नहीं और पायस भी नहीं। कैसा बनेगा, तो समांगी बनेगा। यानी कि सारे नमक के जो कण होंगे उसमें क्या होंगे, मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। जो मिश्रण होता है उसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। क्या केवल ठोस के, कि केवल द्रव के, कि ठोस एवं द्रव के, ठोस द्रव वगैरह, इस तीनों के। तो जो मिश्रण होता है वो तीनों के अनुपात से, मतलब तीनों से बन सकता है। या तो तत्व हो, या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, या तो गैस हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है पीतल, धुआं, हाइड्रोजन गैस या मदिरा। तो जो पीतल आपको दिख रहा है वो क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण कौन सा है, तो पीतल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरबत है। भाई शरबत क्या है, शरबत की विलयन है, गैस है, विलायक है, या फिर विलेय है। तो भाई शरबत जब मिल जाता है विलेय और विलायक तो विलयन बन जाता है, यानी कि शरबत क्या है, विलयन है। जैसे चीनी पानी का घोल क्या है, विलयन है एक। वो समांगी विलयन, मतलब कि विलयन होता है। ओके, वो समांगी एक मिश्रण होता है, चीनी पानी का घोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्या कॉपर सल्फेट का विलयन, या फिर नमक सल्फेट का विलयन, या फिर सल्फर और लोहे का चूर्ण का विलयन, या फिर उपरोक्त सभी। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और जितने भी बच्चे बैच में ज्वाइन हैं उनको इसकी पीडीएफ मिलती है, और मात्र 149 रुपये में पूरे बुक के क्वेश्चंस आपको 800-900 प्लस क्वेश्चन हम देते हैं। और जो आपको भी बैच ज्वाइन करना होगा तो व्हाट्सअप के थ्रू वो बैच चलती है, उसकी फीस 149 रुपये है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 99 19 28 24 95। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको बैच ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हैं। अगर जो आपको तैयारियां मजबूत करती हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ये बैच के बच्चे के लिए स्पेशली है, जो मार्क किया गया है छोटा सा, ये मार्क सही उत्तर को किया गया है, ताकि जो बैच में बच्चे ज्वाइन हैं अगर जो उनको पीडीएफ मिले तो आंसर साथ साथ मिल जाए। जितने बच्चे बैच वाले देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो मार्क किया हुआ है ये क्या है, आंसर है। यानी ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। इसीलिए मार्क किया गया है, ताकि जो बैच के बच्चे हैं उन लोगों को आराम से आसानी से आंसर मिल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन, निलंबन, कोलाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये देख सकते हैं जिस पे मार्क हो क्या है, विलयन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि पहले मैं बिना विदाउट मार्क के बनाता था जो क्वेश्चन, तो बच्चों को दिक्कत होती थी, आंसर नहीं मिल पाता था। अब बैच के बच्चों के लिए मैंने ये सुविधा कर दिया है कि उनको आराम से आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इसमें है कि निम्न में से किसमें रवाकण का जल नहीं होता है। क्या नीला थोथा में, कि बेकिंग सोडा में, या फिर वॉशिंग सोडा में, या फिर जिप्सम में। तो बेकिंग सोडा में क्या होता है, रवाकण का जल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पारद मरकरी, या जो होता है पारा,
पारा तो नहीं, पारा मरकरी का अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु कहलाता है। भाई अमलगम कहलाता है, तो आपने 10th में पढ़ा है कि अमलगम किसे कहते हैं। तो जो पारा होता है उसका अन्य धातु के साथ मिश्र धातु क्या कहलाता है, तो अमलगम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अस्थायी मिश्रण नहीं है। कौन है वो जो कि अस्थायी मिश्रण नहीं है। क्या दूध अस्थायी मिश्रण नहीं है कि जल में चीनी, कि जल में कापर, कि जल में चाक खड़िया। ये अस्थायी मिश्रण नहीं है, क्योंकि जल में जो चाक खड़िया होती है जब सूखती है तो क्या होता है, वो मिश्रण खत्म हो जाता है। यानी जल में चाक खड़िया क्या है, अस्थायी मिश्रण नहीं है। अब पूछा है कि लोहे को अन्य धातुओं में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ये अन्य धातुएं हैं, कौन सी धातु है जिसमें जो लोहा को मिलाकर स्टेनलेस बनाया जाता है, यानी स्टील बनाया जाता है। कौन सा है, तो कॉपर और निकिल। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सही दिख रहा है, कॉपर एवं निकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियन में कणों का आकार होता है। जो विलियन एक होता है उसमें विलियन में कैसा होता है कणों का आकार, तो 10⁸ सेमी से कम, 10⁸ सेमी से 10⁻⁻8 सेमी से क्या होता है, कम। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विलियन या द्रव में विद्युत चालन नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपको देखिए जिसके आयन बन जाएंगे, जैसे कि NaCl दिया है तो Na+ होता है, इसमें Cl- होता है। तो जो जिसमें आयन बन जाएगा, देखिए आयन बन जाएगा, प्लस आयन और यहाँ पे ऋण आयन, यानी धनायन और ऋण आयन। जिसमें आयन बन जाएगा उसमें विद्युत का चालन होगा, और जिसमें आयन नहीं बनेगा उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। तो यहाँ पे CCl4 में क्या होता है, इसमें आयन नहीं बनते हैं, और जब आयन नहीं बनते हैं तो क्या होता है, विद्युत का चालन इसमें नहीं होता है। एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत न हो। कोहरा एवं धुंध है। जो भाई कोहरा और धुंध होती है वो क्या है, क्या वो जल का वायु में वास्तविक विलयन है कि जल का वायु में कोलाइडी विलयन। तो यही से होगा कि जल का वायु में कोलाइडी विलयन। जो कोहरा होता है जब जल में वायु मिल जाती है तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। कोलाइडी विलयन यानी जो गोंद खरीदते हैं आप, जो गम खरीदते हैं चिपकाने वाला, वो कैसा होता है, कोलाइडी विलयन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं है। धुआं क्या है भाई, तो कोयले के कणों का वायु में वास्तविक विलयन, कि कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन, की जल का वायु में वास्तविक विलयन, या फिर जल का वायु में कोलाइडी विलयन। तो जल का वायु में कोलाइडी विलयन जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां कि निम्न में से एक कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कौन सा विषमांगी मिश्रण का, भाई जब सोडियम क्लोराइड को जल से मिलाएंगे, नमक को जल से, तो ये समांगी हो जाएगा। चीनी को जल से मिलाएंगे तो ये भी समांगी हो जाएगा। फिटकरी को जल से मिलाएंगे तो ये भी समांगी हो जाएगा। लेकिन जब केरोसिन और जल को मिलाएंगे तो केरोसिन और जल आपस में क्या होंगे, हो जाएंगे। तेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, केरोसिन का तेल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और जल नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण का क्या है, उदाहरण है। ओके, और मेरी क्लासेस आज से नहीं चलती हैं, बहुत पहले से चलती हैं, और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा मेरे बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। तो जो ब्रोमीन जल है ये क्या है, यही प्रयुक्त होता है, ब्रोमीन जल। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कठिन क्वेश्चन है और वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो ये गलती ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आप ही की हानि होगी, क्योंकि छाटे हुए क्वेश्चन हैं। दूध है, दूध क्या है भाई, तो द्रव और द्रव का कोलाइडी विलयन, क्योंकि दूध में जो द्रव होता है वो कोलाइडी विलयन होता है। दूध में से आपने सारी देखा होगा जो उसमें बनता है, चाहे दूध जो होता है वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का 31% जलीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ब्राइन विलयन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का 31% जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो ब्राइन विलयन कहलाता है। और ये अगली बार में आ चुका है, अगली बार के एग्जाम में आया था, तो इसको आप याद कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड का 31% क्या कहलाता है, तो ब्राइन विलयन कहलाता है। ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन विलयन एक होता है। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब भाई प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी धूलकण से टकरा के जब प्रकाश बिखर जाता है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाला कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। कौन है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, क्या वास्तविक विलयन, निलंबन, या फिर कोलाइडी, या फिर ये सभी। तो ये क्या है, कोलाइडी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। ऊपर किया था, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है, प्रकाश प्रकीर्णन। अच्छा, प्रदर्शित नहीं करता, इसमें पूछा है कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, उसको दिखाता नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें, टिंडल ही होगा, मतलब कोलाइडी ही होगा। ओके, 22वां है कि निलंबन है एक। निलंबन क्या है, एक तो विषमांगी मिश्रण जिसमें घोलित कणों को आंखों से न देखा जा सके। एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें घोलित कण आंखों से न देखे जा सके। और आपको बता दें कि ये वीडियो बनाते समय जो आंखों पे हम लोग की रोशनी पड़ती है बहुत ज़्यादा तेज लगती है,
मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, लेकिन बट अब जब जिम्मेदारी ले लिए हैं तो बनाना पड़ेगा, इसीलिए बनाते हैं मजबूरी में। कोलाइड ही है, कोलाइड है ये क्या है? कोलाइड क्या है कि विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आँखों से ना देखा जा सके, यही है विषमांगी मिश्रण है, जिसमें क्या है कि घुलित कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि गोद वगैरह हो गया, उसमें आप आँखों से नहीं देख सकते उसके कणों को। ओके, 25वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाता है? चीनी का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन, स्टार्च का विलयन, जलीय एथेनॉल का विलयन। तो स्टार्च का विलयन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपने पर्सनल बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसे कि बहुत लोगों को लगता होगा कि हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और बैच वगैरह चलाते हैं तो बहुत पैसा कमाते होंगे बट ऐसी बात कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग के डेज में बहुत कम पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। जितना मतलब जितना आप एक्सेप्शन करेंगे कि हाँ मुझे इतना मिल जाएगा, उतना नहीं मिलता है। और आँखों की जो ऐसी तैसी होती है वो तो होती ही है। ओके, तो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।